एस न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्ते, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ इंडिया और मैं हूं शिवेंद्र। किसानों से जुड़े 3 नए विधेयक संसद से पास हो चुके हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के फैसले पर किसान आक्रोशित और उग्र हैं। किसान संगठन विचारधारा से ऊपर उठकर आपसी मतभेद बुलाकर एकजुट हो गए हैं और 25 सितंबर को भारत बंद बुलाया है। कृषि संबंधी विधेयकों के बहाने किसान संगठन ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चे पर जुट गई हैं। ऐसे में किसानों की नाराजगी का पहला लिटमस टेस्ट मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। किसान हितैषी होने के दावों के बीच मोदी सरकार के खिलाफ 2014 से लेकर अब तक कई बार किसान सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन इस बार किसानों की नाराजगी कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानून को किसान अपने हित में नहीं मान रहे हैं। इसके खिलाफ किसान एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करने में लगे हैं। किसानों की सबसे ज्यादा नाराजगी हरियाणा, पंजाब, यूपी और एमपी में देखने को मिल रही है, जिससे विपक्ष खाद पानी भी देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल के लिए राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों के नेताओं ने एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कृषि विधेयक के खिलाफ अखिल भारतीय किसान यूनियन ने सूबे में 25 सितंबर को चक्का जाम करने का फैसला किया है। किसान यूनियन के महासचिव धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि यूपी में किसान शुक्रवार को अपने अपने गांव, कस्बे और हाईवे का चक्का जाम करने का काम करेंगे। सरकार अगर अपने फैसले पर अडिग है तो हम किसान भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान सड़क पर उतरकर संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेगा और सरकार नहीं मानी तो किसान सत्ता से हटाना भी जानते हैं। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव होंगे कानपुर के घाटमपुर, जौनपुर के मल्हनी, रामपुर के स्वार, बुलंदशहर के सदर, आगरा के टूंडला, देवरिया के देवरिया सदर, उन्नाव की बांगर मऊ और अमरोहा की नौगवां सादात सीट है। इनमें 4 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जहां किसान किंग मेकर की भूमिका में है। पश्चिमी यूपी में किसान सियासत की दशा और दिशा तय करते हैं। सूबे की सरकार किसानों को साधने की कवायद कर रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान यूनियन के नेताओं के साथ बुधवार को मुलाकात की। इसके बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गया है, क्योंकि उपचुनाव 2020 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो कृषि विधेयक के खिलाफ हरियाणा में पूरी तरह से 25 सितंबर को बंद रहेगा। प्रदेश में किसान पिछले 1 सप्ताह से सड़कों पर जमे हुए। हरियाणा के किसान संपूर्ण कर्ज माफी न होने पर पहले से सरकार से नाराज चल रहे थे और कृषि कानून को लेकर और उनका गुस्सा बढ़ गया है। 10 सितंबर को हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज ने किसानों को आक्रोशित कर दिया, जिससे बीजेपी की सहयोगी जेजेपी बैकफुट पर है। हरियाणा में किसान सत्ता का भविष्य तय करते हैं। किसानों की नाराजगी के बीच बड़ौदा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस किसानों की हिमायती बनने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बड़ौदा सीट कांग्रेस विधायक के निधन पर ही खाली हुई है, जिसे वो दोबारा जीतकर बड़ौदा में बीजेपी को मात देना चाहती है, जबकि बीजेपी ये सीट जीतकर बहुमत के आंकड़े को मजबूत करना चाहती है। सोनीपत जिला की बड़ौदा सीट भी किसान बहुल क्षेत्र में है। कांग्रेस ने भाजपा के किसानों के सहारे घेराबंदी की है। बीजेपी जेजेपी सत्ता में, ऐसे में ये सीट उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे यह तय होगा कि किसान किसके साथ खड़े हैं। वहीं 2018 में एमपी में किसानों की नाराजगी के चलते ही बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे दोबारा से सत्ता पाने वाले शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव के लिए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। एमपी में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें अधिकांश सीटें ग्रामीण इलाके से आती हैं और कृषि कार्य से जुड़े लोग ज़्यादा मतदाता हैं। यहाँ पर यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस अपने को एक दूसरे से बेहतर किसान हितैषी बताने में लग गए हैं। एमपी में सत्ता में हुए बदलाव के बाद कांग्रेस और बीजेपी में किसान कर्ज माफी को लेकर तकरार चली आ रही है, मगर विधानसभा में कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किए जाने का ब्यौरा देकर इस तकरार को और तेज कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा किया था, उस पर अमल हुआ, तभी तो 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। किसानों पर शह मात के खेल के बीच शिवराज सिंह चौहान सरकार किसानों के हित में कई फैसले ले रही है। एक तरफ जहां प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के खातों में मुआवजा राशि डाली गई है, वहीं किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की ही तरह राज्य के किसानों को 4,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त सम्मान निधि देने का ऐलान किया गया है। इस तरह राज्य के किसानों को कुल 10,000 रुपये सम्मान निधि के तौर पर मिलेंगे। राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों को केंद्र में रखकर चल रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ग के मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में दोनों खुद को बड़ा हितैषी और एक दूसरे को किसान विरोधी बताने में जुटे हैं। ऐसे में देखना है कि किसान किसके साथ खड़े होते हैं। कई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।